हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे 2023 कैट के स्लॉट 1 वर्बल का एक ऑड सेंटेंस आउट क्वेश्चन जो कि थ्योरी ऑफ माइंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको 5 सेंटेंसेस दिया गया है, उसमें से 4 सेंटेंसेस एक पैराग्राफ बनाता है और एक जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो किसी दूसरे पैराग्राफ से लिया गया है उसी आर्टिकल से। आपको निकालना है कि ये जो पैराग्राफ है जिसमें 4 सेंटेंसेस है उसमें कौन सा सेंटेंस नहीं है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको मैं इसका सोर्स दिखा देता हूं। इसका सोर्स है नोवा प्रोजेक्ट का एक आर्टिकल जिसका नाम है थ्योरी ऑफ माइंड। ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्टरी पैरा है, यहां से आप देख सकते हैं, यहां से जो पैरा है ये वाला पैरा एक्चुअली लिया गया है। ये पैरा में से 4 सेंटेंसेस दिया गया है और दूसरे एक पैरा में से एक सेंटेंस दिया गया है, आपको वो निकालना है। सोर्स पता होने से आपको ये पता चलता है कि आप किस तरह के आर्टिकल्स, किस लेवल का इंग्लिश आपको प्रिपेयर करना है। आप इन सोर्सेस में जाके देखिए और पढ़िए ऐसी चीजों को। लेट अस कम टू द क्वेश्चन। हैविंग एन अप्रिसिएशन फॉर द वर्किंग्स ऑफ अनदर पर्सन्स माइंड इज कंसिडर्ड अ प्रेरेक्विजिट फॉर नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक सोशल इंटरैक्शन, रिफ्लेक्सिव थॉट एंड मॉरल जजमेंट। तो ये एक दूसरे इंसान के मन को पढ़ने के बारे में बोल रहा है। हैविंग एन एप्रिसिएशन स्टार्टिंग हो सकता है ये बोल रहा है कि दूसरे के माइंड को पढ़ना और उसका एक एप्रिसिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों के लिए। इट इज अ थियरी ऑफ माइंड, दो सम स्कॉलर्स प्रेफर टू कॉल इट मेंटलाइजिंग और माइंड रीडिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वंस कॉग्निटिव एबिलिटी। इट इज मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको थियरी ऑफ माइंड बोला जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स उसको मेंटलाइजिंग माइंड रीडिंग भी बोलते हैं। लेट अस सी 3। दो वी मस्ट स्पेक्युलेट अबाउट इट्स एवोल्यूशनरी ओरिजिन। इट्स एवोल्यूशनरी ओरिजिन मतलब इस चीज का, ये जो माइंड रीडिंग वाला सिस्टम है वो भी इसी से रिलेटेड होगा। ये जो कैपेसिटी है दूसरों का मन पढ़ने का, वी डू हैव इंडिकेशंस दैट द कैपेसिटी इवॉल्व समटाइम इन द लास्ट फ्यू मिलियन ईयर्स। तो ये कैपेसिटी है वो माइंड रीडिंग वाला कैपेसिटी मोस्ट लाइकली। दिस कैपेसिटी, तो ये भी कनेक्टेड है। दिस कैपेसिटी मतलब वो माइंड रीडिंग वाला कैपेसिटी। दिस कैपेसिटी डेवलप्स फ्रॉम अर्ली बिगिनिंग्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ टू द एडल्ट्स फास्ट एंड ऑफन एफर्टलेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशन। दिस कैपेसिटी मतलब इसके बाद ही आना चाहिए, हैविंग एन एप्रिसिएशन फॉर द वर्किंग्स ऑफ अनदर माइंड। तो 1 के बाद ही 4 आना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग ह्यूमन कैपेसिटीज इज द एबिलिटी टू परसीव एंड इंटरप्रेट अदर पीपल्स बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल स्टेट्स। तो ये तो स्टार्टिंग सेंटेंस है, 5 से शुरू होना चाहिए कि बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है ये दूसरों के माइंड को पढ़ पाना, जो कैपेसिटी है ह्यूमन बीइंग्स का। तो इसी के बाद बाकी आना चाहिए। 5 से कंटिन्यूएशन होता है 1। Having an appreciation for the workings of another mind is required for language acquisition, social interaction, reflexive thought and moral judgment। ये सब के लिए ये जरूरी है दूसरों का माइंड पढ़ पाना। फिर आता है 4। This capacity develops from early beginnings in the first year। तो adulthood में जाके वो बहुत easily दूसरों का मन पढ़ लेते हैं। Though we must speculate about its, मतलब इस capacity का evolutionary origin, we do have indications that this capacity evolved sometime in the last few million years। तो ये last few million years में ही हुआ था during evolution। 2 वाला अगर आप देखिए, इट इज अ थियोरी ऑफ माइंड, इससे कनेक्शन नहीं है। ये थियोरी ऑफ माइंड नहीं है कि ये वाला जो कैपेसिटी है इसी को थियोरी ऑफ माइंड बोल रहा है, ऐसा नहीं है। थियोरी ऑफ माइंड वुड बी इसका पूरा कॉन्सेप्ट में भी बिहाइंड इट, जिसको कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं मेंटलाइजिंग माइंड रीडिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वंस कॉग्निटिव एबिलिटीज। से हम लोग रिलेटेड नहीं, कॉग्निटिव एबिलिटीज आर डिफरेंट, ये किसी और चीज के बारे में बोल रहा है। तो 2 इज द ऑड सेंटेंस आउट एंड 5 1 4 3 इज द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस।